हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। यस, फाइबर्स आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। Fibers are of two types, natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber, according to name, it is clear, obtained naturally. Natural fibers may be plant fibers or animal fibers. Plant fibers क्या आप जानते हैं? For example, jute, cotton, आर द प्लांट फाइबर्स, क्योंकि हमको किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एंड एनिमल फाइबर्स का एग्जांपल आप बता सकते हैं? आपने देखा है एनिमल फाइबर कभी? यस, एनिमल फाइबर्स, वूल, सिल्क आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर्स। तो जस्ट इट इज remember that fibers are of two types, natural fiber and synthetic fiber. Cotton, jute are the example of natural fiber, and silk and wool are obtained from animals. Therefore, animal fibers. Okay. Now, see in your book, NCERT book. Open your NCERT book, chapter 3, fiber to fabric. Okay. Now see. Some fibers obtained from plants. Examples are jute and cotton. And wool and silk fibers are obtained from animal, therefore natural animal fibers. Right? समझ में आया? Plant fibers are also natural and animal fibers are also natural. Now, अब हम देखेंगे एक एक करके कि अपने को इस चैप्टर में क्या देखना है। वूल एंड सिल्क दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, एनिमल फाइबर्स के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं वूल। वूल किससे मिलता है अपने को? आप बता सकते हैं? यस, शिप। शिप इज द कॉमन एग्जाम्पल टू ऑब्टेन वूल। ओके, लेकिन नॉट ओनली शिप, मे बी गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स ऑल्सो, जिनकी बॉडी से अपने को वूल मिल सकता है। Now, see in your book, wool. Wool come from sheep, goat, yak, and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. आपने शिप को देखा कभी? जो शिप की बॉडी पर हेयर्स होते हैं, थिक हेयर्स होते हैं, उसकी स्किन अपने को ऐसा लगता है कि बहुत डेंस है ना, थिक है, ऐसा दिखाई देता है। तो एक्चुअल में जो ये पूरी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, यही क्या है? इसी से हम क्या बनाएंगे? वूल को बनाएंगे। दिस इज द वूल। नाउ नेक्स्ट, आप ये भी जानते हैं कि जितना थिक जो शिप्स हैं, शिप्स की बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं और इसकी स्किन काफ़ी थिक होती है। तो ये जो हेयर्स होते हैं, यू नो कि हेयर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बिकॉज हेयर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये जो शिप है उसको क्या रखती है? वार्म रखती है। हेयर्स कीप दीज एनिमल्स वार्म because hairs are poor conductor of heat. Okay, now see, hairy skin of the sheep has two types of fiber that form its fleece, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. Just skin के पास वाले जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? काफी सॉफ्ट होते हैं। तो दो तरह के हेयर्स होते हैं, कोराज हेयर एंड सॉफ्ट हेयर। जो हम वूल बनाएंगे वो किससे बनाते हैं?
सॉफ्ट हेयर से। ओके, एक्चुअल में जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह की शिप को ग्रो करते हैं, यानी कि वो यही चाहेंगे, एक्चुअल में कॉमर्शियल पर्पस है, तो कॉमर्शियल पर्पस में जिससे अच्छी क्वालिटी की वूल मिलेगी, अच्छी क्वालिटी इल्ड होगी, उसे ही पेरेंट्स ग्रो करेंगे। ओके, तो दिस इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, कि जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं इस तरह की ब्रीड को सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम और आगे देखते हैं कि जो शिप जो वूल है वो अलग अलग, जैसे कि याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, अंगोरा वूल इज obtained from अंगोरा goats, and angora goats found in hilly areas like J&K, Jammu and Kashmir. Okay, wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawl called पश्मीना shawl. आपने वुलन में अपनी मदर से आप पूछिएगा या आपने डायरेक्ट कभी नाम सुना है कि पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल? आप देखते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट में हम जाते हैं या कभी बीच में एक सीजन में कश्मीरी लोग आकर के यहाँ पर वुलन्स को सेल करते हैं, तो उसमें जो पश्मीना शॉल है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। पश्मीना शॉल 5,000, 10,000, 8,000 और मोर देन दिस वैल्यू। तो जो पश्मीना शॉल है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि पश्मीना शॉल पर्टिकुलर किससे अपने को मिलती है, पर्टिकुलर एक गॉट है जो कि कहाँ पर, कश्मीरी गॉट है, जम्मू एंड कश्मीर में जनरली मिलती है। तो जो कश्मीरी गॉट है इससे जो वूल बनता है वो बहुत फाइन वूल होता है, और इनसे जो फैब्रिक तैयार होता है उसे हम बोलते हैं पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए, कश्मीरी गॉट से अपने को मिलता है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा, आप देखिए कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में सिंपल, जैसे कि स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि classification of fibers. Fibers are of two type, natural fiber and synthetic fiber. Okay, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर अगेन मे बी प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के एग्जांपल्स आपके पास हैं जूट एंड कॉटन, एंड एनिमल फाइबर्स के एग्जांपल में आप देखेंगे वूल एंड सिल्क। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं जिनको कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लाइक रेयन, नाइलॉन, ओके, एक्रेलिक एटसेट्रा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पश्मीना शॉल इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गॉट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आप बुक में देख रहे हैं कि बुक में एनिमल्स दिए हुए हैं कि याक कैसा है, लामा, अल्पका, केमल, अंगोरा गॉट, दैट इज ओके। तो ये आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपने कभी इन्हें देखा है। नाउ नेक्स्ट, जो वूल है उससे हम फाइबर टू वूल किस तरह से हम बनाएंगे। तो फर्स्ट step is rearing. Okay, now see, once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. एक्चुअल में होता क्या है कि जो गोट की स्किन पर जो हेयर का एक हेयर स्किन होती है जिस पर की हेयर ग्रो करते हैं, थिक लेयर होती है, उस पूरी की पूरी लेयर को हम रिमूव कर दें शिप से, दैट इज नोन एज
shaved off the layer or shaved off the hair. जिस तरह से आप लोग शेविंग करते हैं, nowadays only this process done by the machine only. And जिस तरह से आप बार्बर की शॉप पर जाते हैं और बार्बर आपके शेव ऑफ करता है, ठीक उसी तरह से मशीन के द्वारा हम शिप की पूरी अपर हेयर लेयर को रिमूव कर लेते हैं. दिस इज shaved off for getting wool. Okay, now processing fiber into wool. अब इससे हम वूल को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आप देखिए. उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है शेयरिंग. To obtain wool, first step is shearing. And what do you understand by shearing? See, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. जिस तरह से आप शेव्ड ऑफ करवाते हैं, ठीक उसी तरह से जो शिप है उसकी पूरी की पूरी फ्लेस, उसकी पूरी ऊपर अपर लेयर विद हेयर्स को रिमूव करना, दैट इज नोन एज शेयरिंग. ओके, जब हम शेयरिंग करते हैं तो उसकी बॉडी पर कोई कट वगैरह नहीं लगता, कोई इंजरी नहीं होती, क्योंकि मशीन के द्वारा जब हम शेव करते हैं तो, और उसका रीजन ये है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड. तो इसलिए उसे फील नहीं होता कि उसे कहीं चोट हुई है या कहीं पर इंजरी हुई है. ओके, नाउ see in the table 3.1 here, name of breed, quality of wool and state where found. तो सबसे पहले हम ये देखें कि मैक्सिमम वूल के लिए जो ब्रीड है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मिलती है. आप देख रहे हैं राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात. यानी मेनली राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ओके, अब राजस्थान की जो ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लोही, नली एंड लोही आर फाउंड इन राजस्थान. और इनसे जो अपने को वूल मिलती है उसका हम, वो किस तरह की है? फ्रॉम लोही गुड क्वालिटी वूल एंड फ्रॉम नली कारपेट वूल. आप कारपेट बनाने के लिए इसके द्वारा जो वूल मिलता है उसका यूज हम किस में करते हैं? कारपेट बनाने में करते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए. आपसे पूछा जाता है गिव वन एग्जांपल ऑफ द ब्रीड which found in Rajasthan, that found in Gujarat, like this. तो आपको इस टेबल को ढंग से देखना है और आपको इसे याद करना है. It should be remember also. Lohi and Nali are the breed of Rajasthan, and Bhakkarwal, that is very very important. Bhakkarwal, Jammu and Kashmir, और for woolen shawls. हमने देखा कि पश्मीना शॉल्स बनती हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं, यानी ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल है. तो भाकरवाल, दैट इज द नेम ऑफ ब्रीड एंड दिस इज द जम्मू, फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. नाउ मारवाड़ी, दैट इज कोराज वूल, फाउंड इन गुजरात. ओके, तो ये एक यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, इस टेबल पर आपको अच्छे से देखना है और आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की ब्रीड कौन सी है, गुजरात की ब्रीड कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर की ब्रीड कौन सी है. ओके, तो यस, हम क्या देख रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है अपना? हम वूल को कैसे बना रहे हैं, वूल को का प्रोसेसिंग हम देख रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा शेयरिंग. तो आफ्टर शेयरिंग में हमने क्या किया? जो शिप था उसका कंप्लीट स्किन, मीन्स उसका जो अप टॉप मोस्ट लेयर है विद हेयर, उसे हमने कट करा, उसकी बॉडी से रिमूव किया. दिस इज नोन एज शेयरिंग. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग. SCOURING, स्कोरिंग. ओके, नाउ स्कोरिंग में हम क्या करते हैं? जो ये
शेयर्ड स्किन है, ये शेयर्ड स्किन पर डर्ट, ग्रीस, डस्ट होते हैं, तो यानी इसे हमको वॉश करना होता है, उससे डर्ट, ग्रीस और रिमूव हो सके, इसके लिए हमें उसे वॉश करना होता है। तो इन शॉर्ट वॉशिंग ऑफ द शेयर्ड स्किन है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए बुक में, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो आफ्टर शेयरिंग, फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग एंड सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, आफ्टर स्कोरिंग हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब कि उसमें से स्मॉल पीसेस अलग होंगे, लॉन्ग पीसेस अलग होंगे, ओके, कोई कॉइल्ड होंगे तो उन्हें हम सेपरेट करेंगे। इट मीन्स सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ threads. Now after scoring, sorting is done. See in the book, the hair skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted. This is known as sorting. The first process is shearing, second is scoring, and third is sorting. In sorting में जब हम scoring कर लेते हैं, यानी जो washed शेयर्ड स्किन है, उसे अब हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में भेज देते हैं, तो वो वहां पर उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं। इट मीन्स सेपरेट करते हैं डिफरेंट टेक्सचर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फोर्थ स्टेप, एंड इन स्टेप 4 हम क्या करेंगे कि जो सॉर्टिंग होती है उसी में हम देखते हैं कि बीच बीच में स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स, यानी बर्ड्स रह जाते हैं, तो उन बर्ड्स को पिक किया जाता है, वहां से हटाया जाता है। तो बर्ड्स को रिमूव करना होता है फोर्थ स्टेप में, कि आफ्टर सॉर्टिंग इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ birds are small fluffy fibers, okay, to remove from there. Now in step 5, the fibers can be dyed in various color. जब हम sorting हो जाती है तो sorting के बाद हम क्या करते हैं, फाइबर को डाई करते हैं, और डाई विलिंगली आपको जैसा कलर, हमको जैसा कलर चाहिए होता है उसी कलर में उसको डाई किया जाता है। तो the fiber can be dyed into various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. एक्चुअल में जो नेचुरल फ्लीस होती है शिप की, उसके कलर जनरली क्या होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इसके अलावा यदि हमें डिफरेंट कलर्स चाहिए तो हमें क्या करना होता है, डाई करना होता है। तो आफ्टर सॉर्टिंग दिस step is carried out. Now next step, the fibers are stranded. जब डाई हो जाते हैं तो डाई करने के बाद में हम इन फाइबर्स को क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, एंड रोल्ड इनटू yarn, और इसको रोल्ड करते जाते हैं। लॉन्गर फाइबर्स are made into wool for sweater and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो short fibers होते हैं उनको spin किया जाता है and उनसे woolen cloth बनाए जाते हैं, लेकिन जो long fibers होते हैं वो किस काम में आते हैं, long fibers are made into wool for sweater, right? तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, क्या देखा पूरे प्रोसीजर में, वूल को किस तरह से हमने ऑब्टेन किया है। फर्स्ट शेयरिंग, शेयरिंग में हमने क्या किया है, जो स्किन है, हेयर स्किन ऑफ शिप completely removed from the body, this is known as shearing. And after shearing, second process is scoring. Scoring, it means washing of the fleece. Dirt, dust, grease, all part removed from the shared skin, and that is known as scoring.
And after scoring, third step is sorting. In sorting, different kind of texture are separated. Okay, means like long and short. After sorting, if there are any burrs, then remove from or pick from by hand and remove from there. Now after sorting, next step is dyeing. हम willingly जैसा कलर हमको चाहिए उस कलर में उसको डाई करते हैं एंड ड्राई करते हैं, डाइड एंड ड्राइड. एंड आफ्टर दैट जो फाइबर है उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रेंड एंड रोलिंग. उनको स्ट्रेट किया जाता है और रोल किया जाता है. नाउ जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं उनको स्पन करके और वुलन क्लॉथ वुवन करने में काम में लिया जाता है. और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. राइट, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया. ठीक है, दिस इज द वूल कि हम वूल को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं. इन शॉर्ट, आई रिपीट अगेन, जो भी आज हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट, फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. अभी आज हमने यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप एक दो एग्जांपल्स याद कर लीजिए. लाइक रेयन, नायलॉन, एक्रेलिन आर पॉलिएस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसको कि आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. नेचुरल फाइबर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर अकॉर्डिंग टू नेम इट इज क्लियर कि जो प्लांट से मिल रहा है, एंड एनिमल फाइबर अकॉर्डिंग टू नेम इट इज क्लियर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है. ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखिए. नाउ नेक्स्ट, अब जो वूल का प्रोसीजर है कि वूल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो आपने यहाँ पर देखा अभी चैप्टर में कि वूल को हम sheep, goat, अंगारा एंड केमल एटसेट्रा, लामा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे अपने को वूल मिल सकता है. लेकिन जनरली हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक प्रोसेस देख रहे हैं, तो वो आप देखिए कि उसमें हमने क्या क्या देखा है. हम शिप से वूल को कैसे तैयार करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. शेयरिंग इट मीन्स remove the fleece, that is the hair skin from the body of sheep. Okay, this is the shearing. And next is scoring. Scoring, that is the washing of the sheared skin. It means dirt, dust, grease, जितने भी वहाँ पर जो भी गंदगी होती है उसे हमें वॉश करना होता है. तो जिस तरह से हम क्लॉथ को वॉश करते हैं, ठीक उसी तरह से इस फ्लिस को भी हम टैंक के अंदर इसे वॉश करते हैं. ओके, नाउ आफ्टर स्कोरिंग, नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में अकॉर्डिंग टू नेम इट इज क्लियर कि अब हमें यहाँ पे सॉर्टिंग करना है, सॉर्ट आउट करना है. तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं. दिस इज द स्कोरिंग. ओके, इसको आफ्टर स्कोरिंग दिस इज द सॉर्टिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आफ्टर सॉर्टिंग डाई किया जाता है. तो डाइंग करते हैं, और डाई के लिए, डाई से पहले जो कंडीशन है वो ये है कि जो फ्लिस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ होनी चाहिए. यानी उस पर ग्रीस और डस्ट के पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए. अगर ऐसा है तो हम इस प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं, और आफ्टर दैट जब वो एकदम ड्राई हो जाता है तो उसको डाइंग के लिए प्रोसीड करते हैं. डाइंग में हम इच्छा अनुसार कलर उस पर कर सकते हैं. डाइंग के बाद नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइबर्स को स्ट्रेटनिंग एंड रोलिंग. जो फाइबर्स हैं उनको हम स्ट्रेट करते हैं और उनको रोल करते जाते हैं. जो स्मॉल फाइबर्स है उसको वुलन को स्पन करने में यूज किया जाता है, एंड जो लॉन्ग फाइबर्स हैं
वो स्वेटर के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो इतना अभी आज आपने देखा, दिस इज द वूल। जिस तरह से हमने वूल के बारे में देखा, ठीक उसी तरह से हम सिल्क के बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हम कल की क्लास में, नेक्स्ट टुमारो वी विल सी अबाउट द सिल्क। ओके, राइट, समझ में आया आपको? सबको समझ में आया? ठीक है, यस। नाउ ओके।